नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में ये है कि 100 डेज़ में 100 बिज़नेस प्लान आइडियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस हो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस हो, चाहे कोई हाउस वाइफ करना चाहे, कोई स्टूडेंट करना चाहे, या अगर ऑलरेडी आपके पास में जॉब है लेकिन आपके पास में कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ये बिज़नेस आप सबके लिए है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक बिज़नेस आपको समझ में नहीं आए, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप आगे और वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको जानना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्किप करके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो ये है, करने से मेन लॉस ये है कि स्किप करके जब वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, समझ में नहीं आती है, और आगे चल के जब वीडियो आप देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर वीडियो को पूरा देखना है तो वीडियो को जैसा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होममेड टिफ़िन सर्विस की। इसमें बहुत कम अमाउंट के साथ में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आइडिया क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी डिमांड लोगों को है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले हम डिमांड की बात करें तो डिमांड बहुत है। वो ये है कि आप जहाँ पर भी जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, ऑफिस वर्कर भी है, उसके बाद में कंपनी वगैरह स्टाफ भी है। इन सब को रोज़ टिफ़िन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर होटल्स में अगर हम देखें तो एक एवरेज अगर टिफ़िन की रेट अगर मैं मान के चलो एक टाइम का लंच या डिनर किसी भी, तो मिनिमम 50 रुपीज़ तो है ही। चाहे आप टायर 3 सिटी या टायर 2 सिटी की बात करें, और टायर 1 सिटी की बात करो तो 100 रुपये से भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि कोई भी एवरेज इंसान, कोई मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग अगर कहीं पर अपना काम करते हैं या कहीं पढ़ाई करने आता है तो इतना ज़्यादा वो चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे होममेड टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। आप इससे अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे यहाँ पर ये पता चलती है कि डिमांड तो है। अब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी की। तो अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत तो है, लेकिन क्या इनके पास में वो खाना उस लेवल का सप्लाई हो रही कि नहीं, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। आप इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चले कि आपके एरिया में ही शायद ही कोई एक हो जो इस तरह के काम कर रहे होंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी एक एरिया से अगर कोई काम कर रहा है, वो अकेला 4-5 एरिया को कवर करके बैठा है। इट मीन्स कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो जितना दूर तक का एरिया आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगी अपॉर्चुनिटी की बात। अब बात करते हैं दोस्तों टारगेट ऑडियंस की। टारगेट ऑडियंस कौन है? वैसे तो आप देख सकते हैं टारगेट ऑडियंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्कर हो गए, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूँ वो है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स लोग आके रुकते हैं, या ऐसे हॉस्पिटल के नर्स वगैरह अगर इन लोग रुकते हैं, तो इन लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग बाहर से आकर जॉब करते हैं और बाहर से आकर पढ़ाई करते हैं। तो इन लोगों को ना थोड़ा सस्ता और अफोर्डेबल रेट पर सही तरह का खाने की ज़रूरत पड़ती है। और बाहर से खाना इन लोगों को सही नहीं लगता है, क्योंकि वो कैसी भी हो होटल की होती है। तो इन लोगों के पास में आपकी डिमांड रहेगी। आप चाहे तो इन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये आते हैं दोस्तों कि बिजनेस प्लान क्या है, कैसे करना है। इसमें हम लोग फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर लिए पैसे और बाद में आपको कस्टमर नहीं मिली तो प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ये करिए कि कस्टमर देखिए कि स्टार्टिंग में कितने कस्टमर आपको मिल रहे हैं। इसलिए जो बेसिक है आपके पास में आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग में 5 से 10 लोगों के लिए स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा पैसे स्टार्टिंग में खर्च नहीं करना, जो आ रही है पैसे उसको बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में है कि किस तरह से हम अपने प्लान को सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरह से हम अच्छा खाना या अच्छी टिफिन सर्विस देकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम कैप्चर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों फाइनल पॉइंट पे, वो है रोड मैप कि करना क्या है। इसमें रोड मैप में हम लोग टोटल 3 स्टेप में बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 में अपने समझ लिए कि आपके पास में एक्सपेंसेस नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि आप पहले से पैसे खर्च नहीं करना चाहते, अब आपके पास में बहुत कम अमाउंट है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में अगर 10 कस्टमर भी मिलते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट कर दो। इसका रीज़न ये है क्योंकि सामने से जब आपको ऑर्डर मिलता है तब आपको टिफ़िन को बनाने में जो टाइम मिलती है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होगी वो करो। इसके लिए भी बेनिफिट है, आपके पास से पैसा नहीं लगते हैं, क्योंकि आप एडवांस में सामने वाले से पैसा ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ऑर्डर देते हैं, उसके बाद में एडवांस से पैसा ले लेते हैं, तो आपके यहाँ पर पैसे भी जो है वो भी कवर हो जाती है। आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अब ये करना है कि दोस्तों स्टाफ को तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं
उसके लिए आप खुद कुकिंग कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डिलीवरी दे सकते हैं। तो ये 3-4 काम है ना, तो आपको स्टार्टिंग में खुद करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में दोस्तों हम अगर 10 कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बेनिफिट होगी कि नहीं। तो मैं 10 कस्टमर को जानने के लिए फर्स्ट एक कस्टमर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर एक कस्टमर को हम 50 रुपये में खाना प्रोवाइड करें तो ईजिली खाना में 50% का तो मार्जिन होगा। तो एक टिफ़िन से अगर हम लोग 20 से 25 रुपये बचा रहे हैं ना, तो अब हम देखेंगे कि 10 टिफ़िन में 250 रुपये बच रहे हैं, जो अगर 10 ही रही तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक दिन में अगर 250 रुपये भी कमा रहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि महीने का 7,500 कमा रहा है। ये उस वक्त की बात है जब आपके हाथ में बिल्कुल काम नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में ये करते हैं कि जो आपके जो कस्टमर है उसको इंक्रीज़ करनी है। स्टार्टिंग में 10 से स्टार्ट किए तो 20, 30, 50, 100 यहाँ तक का करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। मार्केटिंग कैसे करेंगे दोस्तों? मार्केटिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। फेसबुक में वीडियो बनाएंगे, अपने जो प्रोसेस है और जो सर्विस है उसके बारे में वीडियो बना के हमें अपलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप से कर सकते हैं मार्केटिंग। व्हाट्सएप से ऐसे कि आप ग्रुप बना सकते हैं। तो इसके बाद में वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं। आप पॉम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत लेस प्राइस लगते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। जब आपकी जो यूनिट है वो 10 से लेकर 30 या 50 तक पहुंच जाए, जब 50 तक पहुंचती है ना, तब आपके ऊपर बर्डन बढ़ती है। अब बर्डन बढ़ती है तब क्या करना है, इस समय में आप थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। स्टार्टिंग में जब 10 थी या 20 थी, 30 थी, तो आपको नॉलेज हो गई है अभी अब तक कि क्या करना है, प्रोसेस कैसे करना है। तो अब आप चाहें तो एक स्टाफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो स्टाफ आपके खाने की डिलीवरी देगा। क्योंकि दोस्तों आप 50 कस्टमर के लिए पूरे खाने प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद में डिलीवरी भी खुद ही दे रहे हैं ना, तो बहुत लेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। आपको टाइमिंग फेल नहीं करनी है, इसलिए आप अपने हाथ में प्रोसेस रखो, उसके बाद में एक स्टाफ को रखो, वो डिलीवरी देने जाए खाना। दोस्तों अगर आप इसी तरह से एक कस्टमर से अगर 30 रुपये बचा रहे हैं, चलो 25 रुपये मान के चलता हूँ, तो इस हिसाब से 10 कस्टमर अगर आपके होते हैं तो आपके पास बचते हैं 250 रुपये। और अगर 50 कस्टमर हो गए तो आराम से 12,500 से 15,000 तक का आप अमाउंट बचा सकते हैं। तो इसमें से जो स्टाफ है उसको स्टार्टिंग में 5,000 में ही हायर करिए, क्योंकि मेन अगर अमाउंट उसको दे देंगे ज़्यादा तो आपके पास में कुछ प्रॉफिट नहीं बचेगी। ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपके जो पैसे इन्वेस्ट हुए उसके नहीं, क्योंकि आपके हाथ में जो प्रॉफिट निकल रही है, मैं प्रॉफिट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके हाथ में महीने में कम से कम 12-15 हज़ार की प्रॉफिट आएगी। वो स्टार्टिंग में ठीक है। अब ये करिएगा कि इसको बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि पैसे को या तो सेविंग कर लेते हैं या वो खर्च कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसको री इन्वेस्ट करना है अपने खुद के बिजनेस में। तो दोस्तों एक तरह से आप एक टाइम के खाने के अगर मान के चलो 10 से 12,000 रुपये बचा रहे हैं ना, 12 से 15,000 रुपये बचा रहे हैं, तो यही अगर आप 2 टाइम सर्विस दे रहे हैं तो 15 दूनी 30,000 बच रही है। और उसमें से अगर आप अपने स्टाफ को लगभग 7-8 हज़ार 5 से 6 हज़ार रुपये में हायर करते हैं तो आपके पास में 20,000 से ज़्यादा पैसा बचती है, उसको आप री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें की कमी है, उसमें पैसा लगाते जाइए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना, कुछ पैसा सेव करके रखना है, क्योंकि सब पैसों को इन्वेस्ट मत करिए। हो सकता है कि बीच में और कुछ की कमी हो सकता है कि अपने आपको एक स्टाफ रखने की ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा। तो ऐसे करते करते हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। दोस्तों स्टेप नंबर 3 में फिर आप एक स्टाफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपके साथ किचन में मदद करेगा। हो सकता है यहाँ पर आपकी एक्सपेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको अपना काम धीरे धीरे करके बांटना होगा, क्योंकि अकेले रिस्क लेना बहुत गलत बात है। अगर अकेले रिस्क लोगे तो बहुत सारी जगह में नुकसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग भी देखना है और क्वालिटीज़ भी देखनी है। तो ऐसे लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जिसको ये सब में इंटरेस्टेड हो और जानकारी भी हो। आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि अपने क्वालिटीज़ में इंप्रूवमेंट लाइए और उसके बाद में अपने कस्टमर को इंक्रीज़ करिए। और बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सर्विस में ज़रा से भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना हो सकता है कि आपका जो बना बनाया काम तुरंत ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि महीना में कब 10,000 से आप 20,000, 30,000, 50 या लाख तक का पहुंच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई पर्सनल कमेंट है, अगर कुछ जानकारी चाहिए या कोई बिजनेस एडवाइस आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।